बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 15 फरवरी पाकिस्तान में इतवार की सुबह और आसिम मुनीर से डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 78। आज के व्लॉग का आगाज़ एक तारीखी फ़िक्रे से करते हैं। एक ऐसा फ़िक्रा जिसे आने वाली सदियों में माएँ, नानियाँ, दादियाँ अपने बच्चों को अपनी आगोश में लपेट कर जब लोरियाँ सुनाएंगी तो इस फ़िक्रे का इस्तेमाल ज़रूर होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी लोरियों में, बातों में हमें आज तक टीपू सुल्तान और तारीख के दूसरे बड़े बड़े जो सूरमा थे उनका जिक्र हमारी नानियाँ, दादियाँ, हमारी माएँ लोरियों के अंदर सुनाती रही हैं। ये वो फ़िक्रा है जो कल इमरान खान ने अपने बेटों से बात करते हुए अदा किया। इमरान खान साहब की जब अपने बेटे कासिम के साथ बात हुई तो उन्होंने अपने वालिद का हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी आंख खराब हो गई है, बाकी मैं ठीक हूं। ज़रा इस जुमले की काट को, इस जुमले की डेप्थ को दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए कि इमरान खान अपने बेटे को ये कह रहे हैं कि मेरी आंख खराब हो गई है बेटा, बाकी मैं ठीक हूं, परेशान मत हो। अब बताइए कि ये जो जुमला अदा करने वाली शख्सियत है, इससे आसिम मुनीर को डरना तो बनता है, इस्तिस्ना तो लेना बनता है। इस सब के बावजूद भी जब उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका इलाज सिर्फ तब करवाएंगे अगर आप इस वक्त डील करने को तैयार हो जाएं, और उन्हें ऑफर एक ही है, मुल्क से बाहर जाने को तैयार हो जाएं किसी तरह से। अगर आप ये बयान दे दें, वीडियो रिकॉर्ड करवा दें, तो जिस दुनिया के मुल्क में आप कहेंगे गारंटी जाहिर है कोई ना कोई देगा कि ये बाहर जाके नहीं बोलेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नवाज शरीफ उनको बनाने की पूरी तैयारी है। वो नवाज शरीफ बनने को तैयार नहीं है, इसलिए उनको एक आंख से नाबीना कर दिया गया है, उनकी जो बिनाई है उसको छीन लिया गया है और अब उनकी दूसरी सेहत के दर पे है। अगली खबर जो मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी रखने जा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं पिछले 3 दिन से इसके ऊपर काम कर रहा था। आप सबको पता है कि मैं खुद भी अडयाला जेल के अंदर कैद रहा। जब आप किसी जेल में कैद होते हैं तो आपकी वहाँ बहुत सारे लोगों से शनासाई होती है। तो मेरी जिन लोगों से वहाँ शनासाई हुई उनमें से कुछ लोगों ने बाद में उसी गिरदोनवा के अंदर, मैं ज़्यादा तफसील नहीं दूंगा, लेकिन उसी गिरदोनवा के अंदर उन्होंने ड्यूटीज़ परफॉर्म की जब खान साहब उस जेल में पहुँचे। मैंने पिछले 2 दिन में कम से कम 3 ऐसे लोगों से बात की और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और पता ये चला कि खान साहब का जब खाना बनता है जो जेल के अंदर, वो अपने पैसे दे के खाना बनवाते हैं। जो खाना बनता है, वो जो खाना बनाने वाला बंदा पिक किया हुआ है, वो जेल में बैठे आर्मी के कर्नल ने पिक किया है। और जब खाना बन जाता है तो उस कमरे में रख के उसे लॉक कर दिया जाता है। उस लॉक की चाबी जो है वो एक डिप्टी जेलर जो है उसके पास होती है, और उस लॉक की चाबी जो है वो एक कर्नल के पास होती है। इन दोनों के अलावा उसको कोई नहीं खोल सकता। जब खान साहब को खाना देना होता है तो अमूमी तौर पर डिप्टी जेलर जो है वो खुद आता है, अमूमी नहीं तकरीबन हर बार वो खुद आता है, क्योंकि कर्नल साहब उस वक्त नहीं आते। वो खुद आता है, वो ताला खोलता है, साथ जो मुशक्कती है वो उसको कमरे के अंदर लेके जाया जाता है, वो खाना डालता है और फिर खान साहब को जाकर वो खाना दिया जाता है। जब पकता है तो तब भी एक बंदा वहां पर ड्यूटी पर सामने आंखों के मौजूद रहता है कि वो मुशक्कती उसमें कुछ ना डाल सके। ये सब कुछ क्यों किया जाता है? सिक्योरिटी के नाम पर किया जाता है। जिन 3 लोगों से मेरी बात हुई उनमें से 2 ने मुझे ये कंफर्म किया कि जब खान साहब का खाना बन जाता था तो कई बार, बल्कि मुतद्दद बार, जो कर्नल साहब हैं वो आते थे, उस कमरे का दरवाज़ा खोलते थे, उसके अंदर जाते थे और कई मिनट अंदर रहते थे। अब उन्हें नहीं पता कि खाना चखते थे, टेस्ट करते थे, या खुदा न खास्ता खाने के अंदर कोई चीज़ मिलाते थे। तो अब जो अमरीकी कार्डियोलॉजिस्ट जिनकी मैंने आपको बात सुनवाई, उसके अलावा बेशतर और अमरीकी डॉक्टर्स, वो अब सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि उन्हें बड़ा शदीद खदशा है कि इमरान खान साहब का जो जिस्म है, जो सेहत है, जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं, जो उनका कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं, जो उनके डायबिटीज़ की सूरत हाल है, कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र, उन्हें कोई वो दवाई नहीं खाते। इन सारी सूरत हाल के अंदर ये क्लॉटिंग बनना, ये ज़रूर उनके खाने के अंदर कुछ डाला गया है। अब ये जो 3 लोगों से मैंने बात की, एक ने कहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, मुझे उस साइड पे जाने नहीं देते थे, लेकिन ये उसने ज़रूर कंफर्म किया कि खाने का प्रोटोकॉल यही है जो दूसरे 2 ने भी मुझे बताया।
जो दूसरे दो हैं उन्होंने ये बिल्कुल कंफर्म किया कि खाना जितनी देर बनना है, वो जो एक डिप्टी जेलर जिसकी ड्यूटी लगाई हुई है सुपरिटेंडेंट की, उसने बिल्कुल उस खाने पर उसकी नज़र रहनी है, उसी ने चीज़ें ला के देनी है और पीछे कर्नल साहब की सप्लाई है और वो सब कुछ चेक होना है और खाना बनना है। और उसके बाद जब खाना बन जाना है तो वो कमरे में कभी भी खान साहब को गर्म खाना पका हुआ ले जाकर नहीं दिया जाता। और जब बन जाना है तो उसने उस कमरे में रखा जाना है, ताला लग जाना है। उस ताले की चाबी दो लोगों के पास है, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास और एक उसकी चाबी जो है वो कर्नल साहब के पास है। और बहुत बार ऐसा होता है जब कर्नल साहब आते हैं, उस कमरे को खोलते हैं और उस कमरे के अंदर रहते हैं। ये दोनों ने कंफर्म किया कि कई कई मिनट वो अंदर रहते हैं। अब वो वहाँ टेस्ट करते हैं खाने को, उसकी सिक्योरिटी चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि इसके अंदर जहर मिला है या वो खुद जहर डाल देते हैं। ये सब खदशात हैं जिसके बारे में जाहिर है कोई भी हतमी तौर पर नहीं कह सकता जब तक खान साहब की किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल के अंदर पूरी तरह से छानबीन ना हो। अमेरिका के अंदर बहुत सारे डॉक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो आर्सेनिक वगैरह पुराने जो ऐसी चीज़ें थी जो डालते थे जहर के तौर पर, वो तो फिगर आउट हो जाती थी, लेकिन अब बहुत कुछ ऐसा भी है जो फिगर आउट होता ही नहीं है अगर किसी को दिया हो। तो अब इस सूरत हाल के अंदर ये जो लेटेस्ट मैं आपके सामने एक्सक्लूसिव स्टोरी रख रहा हूं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि खदशात कितने ज़्यादा हैं कि डायरेक्टली मिलिट्री जो है वो उनके खाने को, मिलिट्री का कर्नल जो है वो आसिम मुनीर के बिहाफ पर उनके खाने को मॉनिटर करते हैं, वहाँ पर कंट्रोल करते हैं और अगर कुछ डाला गया है तो उनकी तरफ से डाला गया। और अब अमेरिका के बेशतर डॉक्टर्स जो हैं उनको जिन जिन से मेरी बात हुई, वो उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो इस सारी चीज़ को, पूरा प्रोफाइल होता है ना, सारी चीज़ को जब इकट्ठा रखता है तो वो कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ खुराक के अंदर दिए जाने का खदशा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आप अमेरिका में अगर किसी डॉक्टर के जेरे इलाज हैं तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली हिफ्ज़े मा तकद्दम देगा। अब आप कहेंगे मुझे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो? तो वो आपका लिपिड पैनल बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन वो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा तगड़ी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो वो पहले से ही आपके, क्योंकि उसको लगता है कि आपके ऊपर चांसेस इसके ज़्यादा हैं, आपके लिए ये प्रॉब्लम फेटल होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वक्त से पहले ही आपको मेडिसिन शुरू करवा देते हैं। तो हर जो पेशेंट होता है, मैं फिजिशियन नहीं हूं लेकिन जितना फिजिशियन से बात करके मुझे पता चला है, ऐसा नहीं होता कि आपका टेम्परेचर लिया है, आपका लिपिड पैनल देखा है। इसीलिए तो मैं भी कई दफ़ा आप सबको भी मना करता हूं कि ये गूगल से देख के दवाइयां ना लिया करें। डॉक्टर बनना इसीलिए मुश्किल है, आसान नहीं है। इसीलिए आपको आधी उम्र गुजर जाती है डॉक्टर बनने के लिए, शदीद तरीन मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसने एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी है। अकेला आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा या कम हुआ शायद वो चीज़ ना बता रहा हो, जो चार और चीज़ें जब वो मिलाकर पूरी पिक्चर देखेंगे तो उसका मंजरनामा ही मुख्तलिफ होगा। इसलिए मेरी आपको भी एडवाइस है कि ये जो आप खुद से ही दवाइयाँ लेते हैं, गूगल किया मुझे फ़लाँ चीज़ है मैं ये दवाई ले लूँ, ये ना किया कीजिए, बल्कि किसी माहिर फिजिशियन के पास जाया कीजिए। क्योंकि जब आप उसे कहेंगे मुझे ये है, मैं ये चीज़ लेने लगा हूं, तो वो आपकी 10 और आपसे सवालात पूछेंगे, कि फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आप ये चीज़ ले भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि एक चीज़ आपके लिए ठीक है वो दूसरे पेशेंट के लिए बहुत ख़राब है, या उसके लिए ठीक है आपके लिए बहुत ख़राब है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि 3 दिन से मैं इस पर लगा हुआ था। कॉन्टेक्स्ट तो ये पुराने थे लेकिन दोबारा उनसे बात की गई तो इन्फॉर्मेशन ये आई है, जिसके बाद अब मेरे खदशात जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, जिससे इमरान खान साहब की अब जो सेहत है उसके ऊपर जो इस वक्त ख़तरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमने केपीके के अंदर तो देखा कि लोग निकले हैं और लोगों ने सड़कें ब्लॉक की हैं। कल जो कराची में मिलेनियम मॉल के सामने हुआ, आफरीन है और शाबाश है कराची के शहरियों को, जितनी सताइश करूं, और स्पेशली कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां लीडरशिप बड़ी नहीं थी। सिर्फ हमारे यूथ के बच्चे थे, लड़के थे, भाई थे छोटे मेरे, वो आए और उनके साथ पब्लिक आई और बड़ी तादाद में आई। और उसके बाद वहां पुलिस भी पड़ी थोड़ी देर के बाद, लेकिन उन्होंने समझदारी ये की कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद मुंतशिर हो गए पुलिस आने से पहले ही, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर सकी। यह सबसे बेहतर काम है, जाएं प्रोटेस्ट करें और उसके बाद आप जब पुलिस आए तो आगे पीछे हो जाएं, पुलिस को थकाएं ना कि उनके हत्थे चढ़ें।
मैंने जैसे कहा कि गाड़ी स्लो चलाएं, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक कर दें और बहुत सारे काम करें, पुलिस के हत्थे ना आए, ऐसे प्रोटेस्ट करने के तरीके आजमाएं कि इनकी फस्तायत से भी बचे रहें और प्रोटेस्ट भी करें। तो कराची को कल 27 है। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, वो स्वाबी हो, खुशहालगढ़ हो, वो मोटरवे हो, वो हज़ारा मोटरवे हो, सब बताता हूँ आगे चल के। वो सब कुछ काबिल सताइश है, लेकिन अफसोस मुझे पंजाब से है। मैं खुद पंजाब से हूँ। लाहौर हो या पंजाब के दूसरे इलाके हों, उस तरीके से वहाँ पर ना ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, ना सड़कें बंद हो रही हैं, ना पुरअमन कोई मुजाहरा हो रहा है। तो वहाँ पर अभी तक हमें कोई ऐसी चीज़ उस तरीके की जिसको वाकई अप्रिशिएट किया जा सके, वो कुछ नज़र नहीं आया। कल आलिया हमजा साहबा के कुछ ट्वीट्स भी थे जिसमें उन्होंने खुल के इस बात का इजहार किया कि पंजाब की जो रैंक एंड फाइल है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं। मैंने जब सबके नाम सामने रखने शुरू किए थे पंजाब में, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे लड़ाई भी की। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप नाजायज़ बात कर रहे हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पर फ़ौज है, पुलिस है, हमारे बच्चे हैं, हमारे घर हैं, वो हमारे घर तोड़ देते हैं, वो हमारे बच्चे स्कूलों में जाने, हमारी पूरी एक ज़िंदगी है, हमारे वर्कर्स को उठा के ले जाते हैं, तो हम क्या करें। आपकी बातों में वज़न है, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। पहले में और अब में क्या डिफरेंस हुआ, जिसको आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। पंजाब की लीडरशिप को, पंजाब के MNA MPA को रियलाइज़ करना पड़ेगा। खान जेल में गया और बहुत सारे इलेक्शन हुआ, पूरी कौम ने लाइनों में लग के छित्तर उठा के वोट दिए। छित्तर आपके मुखालफों को मारे, आपको वोट दिए। मीन वो मोहरें जो हैं वो एक किस्म की छित्रों के साथ लगा रहे थे वो। और छित्तर किन को लगा रहे थे वो आपको पता है। चिमटे पर, बेलने पर, कद्दू पर, तोरी पर, जूते पर, जो भी आपको इंतखाबी निशान मिला, उन्होंने धड़ाधड़ वोट डाले। और अगर आप ये देखें, ये मुझे पहले नहीं पता था, मुझे मानना पड़ेगा, चंद चीज़ें आप ज़िंदगी में सीखते हैं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ है कि ख़वातीन ऐसी चीज़ों में मर्दों से ज़्यादा दिलेर हैं। ये मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि इसलिए दिलेर हैं कि वो एक माँ होती है, या एक बहन होती है, या एक बीवी होती है इसलिए दिलेर हैं, या बेटी होती है, या इसलिए दिलेर हैं कि उन्हें ख़तरे का इतना कई दफ़ा पता ही नहीं होता। मर्द क्योंकि बाहर होता है, उसे ख़तरे का पता होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, मैं सिर्फ आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्यों ज़्यादा दिलेर हैं वो मर्दों से। लेकिन ये फॉर श्योर है, जो मैंने वोटिंग पैटर्न देखा, क्लैरिटी भी उनको ज़्यादा है, दिलेरी भी उनमें ज़्यादा है। जब आप पोलिंग स्टेशंस का डाटा देखते हैं 2024 का, 8 फरवरी का, तो मर्दों के पोलिंग स्टेशंस पर तो जीते ही जीते। जो औरतों के पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आया, वो मेरे यकीन में, मेरे तसव्वुर से भी आगे है। मतलब इतनी क्लैरिटी, इतनी दिलेरी, इतना फोकस, जो खवातीन उसमें माएँ भी हैं, नानियाँ भी, दादियाँ भी, बेटियाँ भी, हर उम्र की औरतें। और उन्होंने फड़का के रख दिया आसिम मुनीर और साथी जर्नैलों को, जो किसी से काबू नहीं आते, उन्होंने फड़का के रख दिया। यकीन कीजिए, उस इलेक्शन को गिरेबान से पकड़ के ऐसा झंझोड़ा कि सारी जर्नैली निकाल के हाथ में पकड़ा दी उस दिन। और आप लोग जीत गए और आप असम्बलियों में पहुंच गए। उसके बाद 26 नवंबर हुआ, जाहिर है गोलियां मारी गई हमारे वर्कर्स के सरों में। और उसके बाद जो आपने एक अवाम के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उसको अवाम ने काफ़ी हद तक बाय किया, और बनता भी था कि जी हम क्या करें, ये गोलियां मारते हैं। जैसे मुझे कई दोस्तों ने कहा कि गिल साहब आप अमेरिका में चले गए, हम यहाँ पर हैं, हमने ये करना है, वो करना है, फलां करना है, फलां करना है। हालांकि आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि अमेरिका जाके भी बहुत सारे लोग जो मुल्क से बाहर आ गए हैं, वो भी जब मैंने आसिम मुनीर का नाम लेके ताबड़तोड़ हमले करना शुरू किए और इस दीवार के अंदर शगाफ किया, तो कोई आसिम मुनीर का नाम नहीं लेता था। मैं किसी भी ऐसी शख्सियत का जिसने पाकिस्तान वापस जाना हो, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कोई भी उम्मीद उमंग हो कि मैंने कभी पाकिस्तान वापस जाके रहना है, वो नाम नहीं लेता था। जब हमने ये ताबड़तोड़ हमले करके शगाफ डाला, तो अब आपने देखा कि लोग, दोस्त जो हैं, वो नाम लेना शुरू हो गए एस्टेब्लिशमेंट की जगह पर। अब आसिम मुनीर का नाम आना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप मुल्क से बाहर होते हैं तो आपके लिए खतरात नहीं होते या आपके लिए सब कुछ अच्छा, लेकिन बहरहाल फिर भी आपकी बात बाय करते हैं। लेकिन लोग भी आपके साथ किसी हद तक मुत्तफिक थे कि यार इनके लिए मुश्किल है, बाहर निकलेंगे, इनको नुकसान हो जाएगा, इनको मारेंगे, इन्हें जेलों में डाल देंगे। अब आपको एक बात समझनी है, मैं पंजाब के तमाम MPAs, तमाम MNAs को एक बात बताने लगा हूं। जब शौकत खानम मरहूमा का बेटा शौकत खानम मरहूमा के पोते को ये बताता है, जिसका नाम कासिम खान है, कि पुत्र मेरी अख ख़राब हो गई है। ज़ाहिर है उन्होंने तो पंजाबी में बात नहीं की, उर्दू में भी नहीं की होगी, इंग्लिश में शायद की होगी, लेकिन मतन उसका ये है
कि पुत्र मेरी आँख खराब हो गई है, बाकी मैं ठीक है, मेरी आँख खराब हो गई है, बाकी मैं ठीक हूं। ये बहुत बड़ा जुमला है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा जुमला है कि एक बंदा कह रहा है कि मैं आंख से नबीना हो गया हूं, बाकी मैं ठीक हूं, फिक्र ना करो। अब पंजाब के एमपीएस और एमएनएस को यह समझना पड़ना है कि अगर अभी भी आप बाहर ना निकले, अभी भी आपने अवाम को लीड ना किया, अभी भी पंजाबी बाहर ना निकले, तो अब जो आपका वोटर है ना, वही नानियां, दादियां, बेटियां, माएं, बहनें, वो कल जैसे एतजाज एहसन कह रहे थे ना कि कुरान में लिखा है आंख के बदले आंख। कल एतजाज एहसन साहब ने बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सैल्यूट है उन्हें, उनकी भी दिलेरी को सैल्यूट है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाफिज कैसा हाफिज है जिसको यह नहीं पता कि कुरान में लिखा हुआ है आंख के बदले आंख। तो अब ये जो माएं, बहनें, बेटियां, दादियां, नानियां जिन्होंने आपको वोट डाला बगैर डरे हुए, छित्रों की तरह मारा वो वोट जो है आपके मुखालफिन को, और तोरी, कद्दू, बोतल, जूता, कोई आपका निशान नहीं था, ना आपका निशान था ना आपकी पहचान थी ज्यादातर लोगों की, फिर भी इन्होंने आपको वोट डाला। अब ये तमाम नानियां, दादियां आपका ये बहाना नहीं सुनेंगी कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको डंडा मारेगी। जब इमरान खान की एक आंख उन्होंने ले ली है तो अब बार बहुत हाय हो गई है मेरे दोस्त। अब ये काम ऐसे नहीं चलना जैसे पहले चलाते रहे। आप लोगों को निकलना पड़ना है। अब जुबानी जमा खर्च वो जो हो चुका, उसकी वजह ये थी, ये नहीं था कि आप चालाक बहुत हैं। जब आपको कोई धोखा देता है ना, वो भले भाई भाई का रिश्ता हो, मियां बीवी का हो, बहन भाई का हो, मां बेटे का हो, जब कोई आपको धोखा देता है ना, आपसे झूठ बोलता है, तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे को पता नहीं होता। लेकिन कई दफा ग्राउंड रियलिटीज देखकर, हालात देखकर कोई बंदा आपके मुंह पर आपको नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो कहता है चल खैर है। तो वो जो 2 साल गुजर गए वो उसमें गुजर गए। अब जो लोगों का इमरान खान है जो ये कह रहा है कि मेरी आंख चली गई है, बाकी मैं ठीक हूं। अब ये जो बार उसने सेट कर दी है ना कि आंख जाने पे भी वो खड़ा है, गिर नहीं रहा। आसिम मुनीर की और पूरे सारे कोर कमांडर्स जितने भी जर्नैल हैं, कल से उनके नाम लेने भी शुरू करेंगे। कल से इन सब जर्नैलों के नाम लेने भी शुरू करेंगे। जो क़यामत हम पे टूटती है टूटे, उठाएंगे ये वजन भी अल्लाह के करम से। वो जो सारे जर्नैल जो हैं उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है कि अपने घुटनों पे गिर जाए। वो गिरता नहीं है। वो अपने बेटे को कहता है कि आंख चली गई है, बाकी पुत्र मैं ठीक हूं। तो अब मैं तमाम एमपीएस और एमएनएस को आंखों में आंखें डाल के मुखातिब हूं कि या तो रिजाइन करके घर बैठ जाएं या उतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। किसी ने आपको खत नहीं लिखा। ये जो सादुल्लाह बलोच कल मेहंदी अटेंड कर रहा था, इसको किसी ने खत नहीं लिखा था कि आप एमएनए बनो पीटीआई के। पता था आपको, हालात का पता था। 9 मई हो चुका था जिसके बाद आपने ये इलेक्शन लड़ा था। किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था। ये जो लाखों रुपए की तनख्वाहें हैं, ये जो टीएडी हैं, ये जो फ्री टिकटें हैं, ये जो सारी टॉर है, ये जो सारी थानेदारी है, ये जो आप जिनका कोई नाम नहीं था मेरी तरह, उनकी पहचान बन गई, आप आम थे, खास बन गए। ये सब कुछ आपको अल्लाह ने दिया, लेकिन वसीला इमरान खान बना बीच में। अब या तो आप खड़े होकर आप हिम्मत मारें। अब बार सेट हो गई है बड़ी तगड़ी। अब वो काम नहीं चलना जो आपको लगता है ना, जो पिछले 2 साल चलता रहा है, वो अब नहीं चलना। ये मैं आपको बता दूं। अब अगर आप कहते हैं वही फ्रॉड चल जाएगा, वो मैं जी, वो लाहौर में हमारे सारे ही पड़ेगा एक जगह पर। पुलिस के मैं नाम चले उनके नहीं लेता आज भी। अगर उनको खुद मेरे दोस्तों को शर्म आ जाए तो बेहतर है उनके लिए। जिसने पकड़ा, उस ड्यूटी पर एक बंदे ने मुझे कहा कि जी हमें पता था इन्होंने यहां इकट्ठे होना और इनको भी पता था और फड़े गए सारे। क्यों पकड़े गए? ताकि 8 फरवरी अपना 8 फरवरी को एहतजाज ना करना पड़े। वो 10-12 बंदे वहां से इकट्ठे ही फड़े गए हमारे। और क्या कर रहे थे जी? वहां टी पार्टी हो रही थी। ये फ्रॉड ना करें। अब जहां बार सेट कर दिए लाहौर के, मैं अपने जय्यद किस्म के लीडरान की बात कर रहा हूं। चेक करें 8 फरवरी को कौन कौन एक ही जगह पे पकड़ा गया। उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। तकलीफ होती है ये बातें करते हुए। अब बार सेट हाई हो गई है। अब अवाम ने आपको नहीं बख्शना। अवाम के अब आपसे 2 सवाल है। मैं आपसे गुजारिश कर देता हूं, हाथ बांध के कर देता हूं। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है कि उतर नहीं सकते।
अगर इमरान खान जो मांग रहा है, जो सिचुएशन डिमांड कर रही है, वो भारी है, रिजाइन दे, घर बैठे। पीटीआई तो इस टाइम नहीं जीत सकेगी ना। आपको अपनी 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 कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप ही रहेंगे मेरा ख्याल अगली दफा के लिए भी। मैं उस मुनाफिक से, उस बुज़दिल को बेहतर समझता हूं जो भाग जाए, लेकिन मुनाफिकत ना करे। आप मुनाफिक ना बने, चले बुज़दिल भी नहीं कहता, कमजोर कहते हैं, शरीफ कह देते हैं। आप कह दे मैं ये वजन नहीं उठा सकता, मैं इस वक्त जो बार इमरान खान ने सेट की मैं वहां नहीं लड़ सकता, साइड पे हो जाएं। कौन सा इस वक्त उन्होंने तो फॉर्म 47 पर जीतना है, तो पीटीआई का बंदा तो जीतना नहीं। अगर टिकट भी दे देगी पीटीआई, तो पहली बात तो पीटीआई इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी। मैं आपसे यह भी वादा करता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा कि पीटीआई इलेक्शन ही ना लड़े वहां आपकी सीट पे, तो आप छोड़ के साइड पे हो जाएं। आप सबको अगली बात मैं करता हूं साइड पे होने वाली, लेकिन अगर आपने रहना है एमपीए और एमएनए, ये मैं पंजाब के एमपीए और एमएनए के साथ बात कर रहा हूं। केपी वाले एमपीए और एमएनए, वहां पर भी हाल कईयों का आप जैसा है, कईयों का, सबका नहीं। लेकिन वहां पर जो वहां की पब्लिक है ना, अवाम है ना, जो वहां का यूथ विंग है, जो दूसरे हैं, वो मोटा लगा देते हैं आके, वो कंधा लगा देते हैं, जिससे उनका पर्दा रह जाता है। आपका मसला यह कि ना आप खुद निकलते हैं, ना कोई और निकलता है, और लाहौर में बसंत मनाते हैं, और फिर हमें बताया जाता है नहीं जी बसंत तो बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, ये तो बनाना है। जिस टाइम इमरान खान आंख से अंधा हो चुका था, आपको बसंत की सेलिब्रेशंस बड़ी हुई थी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या हम एक कौम के तौर पर बेशर्म हो गए? छोड़ दें, आप इमरान खान को लीडर ना माने, आप उसको वोट भी ना दें, लेकिन क्या वो आपका हमवतन नहीं है? उसकी आंख के साथ ये सलूक हो रहा है, और इन लोगों ने उसी एहतजाज को, मुझे बसंत से किसी से कोई लेना देना नहीं, इंटेंशन होती है ना पीछे। आपको जब इंटेंशन पता थी कि ये किस लिए कर रहे हैं सब कुछ, अब तो शर्म आती है। तो अब या तो आप लोग साइड पे हो जाएं, और या लोगों को निकालें, और पंजाब को निकलना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं पंजाब के यूथ विंग को पुकारता हूं यहां से कि पुरअमन होकर बाहर निकलिए और एहतजाज कीजिए। पंजाब की माओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको कहता हूं, जहां जहां आप एहतजाज कर सकें, पंजाब के ऊपर अब सवाल आ रहा है। और अगर आपका एमपीए एमएनए नहीं, तो इनका नाम मार्क कर लें। ये फ्रॉड अब नहीं चलेगा, पंफलेट तकसीम कर दिए, 2 वीडियोस बना दी, पेज पे डाल दी। जब आप काम करते हैं तो पता लगता है। आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि अतर काजमी साहब ने यह खबर दी है कि फैमिली के मेंबर को अलाउ कर रहे हैं, जाती डॉक्टर को अलाउ नहीं कर रहे। ये वो जो मेरा खदशा है उसको और भी ज्यादा अतर काजमी साहब कह रहे हैं कि उनके जराए ये कह रहे हैं कि अब जनरल्स इस बात पे मान गए हैं कि फैमिली मेंबर आ सकता है इमरान खान के इलाज में, उसके सामने करवा देंगे, डॉक्टर नहीं इमरान खान का आएगा। अब अदील हबीब ने भी ये रिपोर्ट किया है, बोला है कि आप तारीख चेक कर लें, जब से डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम इमरान खान को मिलते हैं, उन्होंने तो कभी सियासी बात नहीं की, वो तो है ही डॉक्टर। तो फिर फैमिली को अलाउ कर रहे हैं, डॉक्टर को अलाउ नहीं कर रहे। फैमिली ने तो फिर भी ट्वीट कभी ना कभी करवा दिया हुआ है, डॉक्टर ने तो कभी नहीं करवाया। तो फैमिली को अलाउ कर रहे हैं, डॉक्टर को अलाउ नहीं कर रहे, तो बीच में माजरा क्या है? खाने में जहर मिलाया हुआ है, जो डॉक्टर्स को पता लग जाएगा, और इंतजार कर रहे हैं कुछ गलत होने का, कि इमरान खान के जाती मौलेज को पता ना लगे। तो जाती मौलेज से डर रहे हैं, उनको ये ऐड नहीं कर रहे। उसके आगे मैं क्विकली आपको बता दूं, जो बहुत ही जल्दी कहां कहां धरना हो रहा है। कराची को मैं अप्रिशिएट कर चुका। पीटीआई कारकुनान आज़ाद कश्मीर में आज़ाद पतन एंट्री पॉइंट बंद कर दिया, आमदोरफ्त मुतासर होने की वहां इत्तला है। आज उम्मीद करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मजीद हमें नजरिया आ रहा है कि वहां पर पुरअमन इंशाल्लाह वहां पर मजीद एहतजाज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर सुहेल अफरीदी साहब का धरना जारी है। हवेलियां हज़ारा मोटरवे मुकम्मल बंद है, तीसरा रोज़ हो गया है, धरना वहाँ जारी है। अब इसी तरीके से खुशालगढ़ पुल मुकम्मल बंद है। इसी तरीके से जो कमाल सलीम सवाती, वो वहाँ पर धरना दिए बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक हॉस्पिटल में नहीं मूव हो जाते इमरान खान, उनको नहीं कर दिया जाता, यहाँ पर धरना जारी रहेगा। स्वाबी में तुलबा की बड़ी तादाद, आम शहरियों की बड़ी तादाद, लीडरशिप कल पहुंची है वहाँ, लेकिन लीडरशिप तब पहुंची है जब वहाँ पर रंग जम चुका था। वहां पर बड़ी तादाद में तुलबा अपनी मदद आपके तहत, बगैर किसी मदद के, बल्कि शुरू में उस एहतजाज को रुकवाया गया,
उसके बावजूद उन्होंने स्वाबी को बंद किया और बहुत ही बेहतरीन वहाँ पर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पुरअमन तरीके से वहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया। नौशहरा ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद, जीटी रोड, अटक पुल, खैराबाद बंद, पंजाब से आने वाली ट्रैफिक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। और अब पीटीआई का दूसरा जो वीक विंग है वो पीटीआई की इंफॉर्मेशन टीम है। ये मैं शेख वकास साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो, पहले भी मैंने उन्हें कहा था कि अपना नायब किसी को बनाएं। उन्होंने जिनको अपना नायब बनाया वो भी जाहिर है अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से एक्टिव नहीं है। आप भी हाथ बांध के गुस्सा ना कर जाएं, या तो छुट्टी ले लें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप पे पर्चे, आप आ नहीं सकते। किसी और को जिम्मेदारी दें जो फ्रंट फुट पर लड़ सके, इस्लामाबाद के अंदर वो इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज कर सके। बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं चल सकता शेख साहब। इंटरनेशनल मीडिया को इंग्लिश जुबान में बैठकर इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इमरान खान के डॉक्टर्स को भी साथ बिठाएं, फैमिली को भी साथ बिठाएं, आप भी बैठें पै दर पै। इन 3 दिनों में 3-4 इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होनी चाहिए थी। अब ये ना बताइए कि इंटरनेशनल मीडिया का ये इंटरेस्ट नहीं है इसमें। टॉप न्यूज चल रही है सारे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। इंडियन मीडिया जो है और उसके अलावा जितना भी साउथ एशिया का मीडिया है, बरतानिया का मीडिया है, यूरोप का मीडिया है, अमेरिका का मीडिया, सब कवरेज कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ से उनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज नहीं हुई। हाथ बांध के बेशक मेरी बात माने, गुस्ताखी ना समझें, चार्जशीट समझें, बदतमीजी समझें, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस यहां बहुत पुअर है। मैंने मीडिया डील किया हुआ है, इट्स अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, पूरी माजरत के साथ। किसी बंदे को लगाइए, अपना नायब लगाइए। मैंने पहले भी आपको गुजारिश की थी, नाम मैं इसलिए नहीं दे रहा फिर आप कहेंगे सियासत कर रहा है। अपना बंदा लगवाना है इसलिए ना, आप अपनी मर्जी का बंदा पिक करें, लेकिन ऐसा करें जो इस्लामाबाद में रह के लोगों को एंगेज करे और लोगों के साथ बातचीत करे। तो इंटरनेशनल मीडिया के फ्लैंक पर हम बिल्कुल बहुत कमजोर हैं। स्पेशल सताइश यहां, सलूट खुर्रम ज़िशान, हमारा सेनेटर फ्रंट फुट पर लड़ रहा है, हक अदा कर रहा है जो उसने कौम से वादा किया है। मुझे इस तरीके से लड़ता हुआ पूरे पाकिस्तान में और कोई नजर नहीं आया। बहुत सारे लोग इमरान खान के नायब होने के दावे करते हैं, लेकिन इस तरह से खुर्रम ज़िशान की तरह मुझे लड़ता हुआ एक आदमी भी इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर नहीं आया। तो खुर्रम ज़िशान और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत सताइश, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, जिस तरीके से फ्रंट फुट पर खुर्रम ज़िशान इस वक्त लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारा पार्लियामेंट में हो रहा है एहतजाज, वो भी चल रहा है, पार्लियामेंट लॉजेस में भी, पार्लियामेंट हाउस में भी। वहाँ पर जो अलामा राजा नासिर अब्बास है, मैं उनका बड़ा ही एहतराम करता हूँ, मुझे वो बड़े प्यारे लगते हैं ज़ाती हैसियत में, अच्छे इंसान हैं। वो शुगर के मरीज़ हैं, 24 घंटे तक उनको अंदर खाना नहीं जाने दिया गया, पार्लियामेंट बंद कर दी, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। साथ ही साथ मुजम्मिल सोहरावर्दी जो जर्नल्स के बहुत करीब हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक फ़िक्स मैच जारी है। ये फ़िक्स मैच कुछ इस तरह है कि एक नरम सा धरना जारी और पार्लियामेंट हाउस के अंदर अरकान असम्बली सोफ़ों पर सो रहे हैं। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी केपी असम्बली में सारी रात, केपी हाउस में सारी रात आराम से सोते रहे, जबकि गंडापुर बाहर बैठे रहे ताकि अपना नाम शहीदों में लिखवा सकें। मैं नहीं कह रहा, मुजम्मिल सोहरावर्दी ये बात कह रहे हैं। अब आगे चलते हैं। हम रोज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात यहाँ शामिल करते हैं, लेकिन आज दूसरी बात उनकी शामिल करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने सताइश की है पाकिस्तान की अवाम की, जो जिनको तकलीफ़ हुई है इमरान खान के लिए, मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन लोगों की जो कह रहे हैं कि इमरान खान को हम आंख अतिया कर देंगे। उन्होंने कहा है कि आंख अतिया करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो इमरान खान साहब का मसला है उसमें बिनाई चली गई तो चली गई, आंख अतिया नहीं हो सकती। उसमें आंख जो है वो अतिया नहीं होती पूरी की पूरी, सिर्फ सामने वाला हिस्सा, उस दिन डॉक्टर साहब ने भी बताया, वो हो सकता है। इमरान खान साहब का सारा प्रॉब्लम रेटिना और पीछे है, तो उनकी बिनाई एक दफ़ा चली गई। दुनिया के अंदर कोई डॉक्टर, कोई साइंस, कोई आंख का अतिया कुछ उस बिनाई को वापस नहीं ला सकता। उन्होंने इसकी मजम्मत की कि ऐसे बयान क्यों देते हो, उनको असल ज़रूरत हस्पताल की है। फिर उन्होंने आसिम मुनीर और मिलिट्री जर्नल्स को भी कहा है कि उन्हें इलाज की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए, और इसकी मजम्मत की है जो कुछ हुआ है। वो खुद भी शायद हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इमरान खान के लिए नेक जज्बात जो है वो भेजे। आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो डॉक्टर सैयद आसिफ किरमानी, नून लीग में नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे, उन्होंने भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह के ही जज्बात भेजे। उन्होंने कहा कि कलसूम नवाज साहबा के वक्त पर जो लोग मजाक उड़ाते थे वो भी गलत था, और अब जो लोग उड़ा रहे हैं वो भी गलत है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। जाहिद हुसैन साबिक एडिटर हैं, बहुत मुतबर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो काबिल नफ़रत है।
तो अब लोग बोलना शुरू हुए हैं, लोगों को बहुत इसके ऊपर तकलीफ हो रही है जो कुछ हो रहा है। फिर मुराद सईद साहब ने मशवरा दिया है कि असम्बलियों से इस्तीफा दे दिया जाए। आप याद कीजिए, मैंने जुलाई के महीने में ये मशवरा दिया था। आपको वो फुटेज भी दिखा देता हूं, सुनवा देता हूं मैंने क्या कहा था, सुनिए। आज इमरान खान साहब को ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम MNA MPAs तमाम असम्बलियों से इस्तीफे दे रही है। याद है आपको, जब खवातीन की मखसूस नशिस्तें छीनी गई थी, मैंने कहा था KP के अलावा बाकी तमाम जगहों से इस्तीफा दे दें, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो हुकूमती सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। वो अपोजिशन अपने आप को समझते ही नहीं, उनके मुंह को शोरा लगा दिया इन्होंने, माजरत इस लफ्ज़ के ऊपर, शोरबे को पंजाबी में शोरा कहते हैं। उसके बाद जो आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने एक बड़ा ही घटिया बयान दिया है। मैं उनका आपको बयान सुनवा देता हूं, फिर उसके ऊपर तबसरा करता हूं, सुनिए। कभी कहता है मेरी आंख में दर्द है, कभी कहता है मेरे को दूध नहीं मिलता है, कब मिलता है। बेटा जेल है, जेल में ना दूध है, ना पानी है, ना कुछ है, सब कुछ ही हाल है। रोजे रखे, वैसे ही वो रियासत मदीना बनाने वाला है तो रोजे रखे, क्या जरूरत है उसको, इबादतें करें। हम इबादत करते थे, जेलों में होती ही इबादत है, और हर चीज जो है वो फना है। सदा बादशाही तो मेरे मौला की है, इंसान की तो है नहीं। सुन लिया, वो कह रहे हैं जेल में कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने भी जेलें काटी हैं। ये कैसा लीडर है जो कभी कहता है जेल में दूध नहीं है, कभी कहता है जेल में ये नहीं है, जेलें तो मर्दों की तरह काटनी पड़ती हैं, जेलों में तो ये। अब आपको सुनवाते हैं ज़िया शाहिद, रोज़नामा खबरें कि ये चीफ एडिटर थे। वो अपने एक टीवी इंटरव्यू में क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं जरदारी साहब को मिलने गया, जेल गया, तो पता चला वो हस्पताल में हैं। हस्पताल गया तो वो हस्पताल में भी नहीं थे, बल्कि हस्पताल के मुल्हका एक कोठी में, एक बंगले में रहाइश पजीर थे, जहां फिल्म स्टार नूर उनकी खिदमत पर मामूर थी। इस तरह सुनिए मरहूम ज़िया शाहिद साहब ने ये पूरा वाकया कैसे सुनाया। उस कमरे में पहुंचा तो वहां जो शख्स मौजूद था, पुलिस का सिपाही, एक मरियल था, उसने कहा जी कौन है आप, क्या नाम है। मैंने बताया कि आपको नहीं बताया, अंदर बता दो। उन्होंने कहा वो तो अंदर नहीं है। मैंने कहा कहां है। वो कहने लगे आओ मेरे साथ। हम पैदल अस्पताल से निकले, बहुत बड़ा अस्पताल था, साथ एक सड़क थी, उस सड़क को हमने क्रॉस किया, एक कोठी लेकर वो उसमें रहते थे और कई महीने रहे, शायद साल भर से भी ज्यादा रहे हों। और उसके ड्राइंग रूम में मुझे बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बड़ी अच्छी डांसर, अदाकारा नूर मिली अपनी साथ। मैंने उनसे कहा आप यहां क्या कर रही हैं। कहते मैं तो 3 हफ्ते से यहां हूं, साहब की खिदमत के लिए आई हूं। सुन लिया आपने। तो ये वो जेल है जो जरदारी साहब ने काटी। ये जेलों के अंदर, बंगलों के अंदर रहते थे, उस तरह की जेल तो जाहिर है कोई भी काट लेगा जरदारी साहब। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ ये कि इमरान खान को 5-5 महीने उनकी बहनें उनकी शक्ल नहीं देख सकती, उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती। भाई की आंख से भाई नाबीना हो गया है तो झलक नहीं बहनों को नज़र आ सकती। तो जरदारी साहब बेवक्त बोलकर, मुझे पता है आप बड़े ही सियासी तौर पर मकरूह किस्म की शख्सियत है, आपको हमेशा शैतानी काम ही आते हैं, लेकिन ये वक्त नहीं था ऐसी बात करने का। चलें बाकी कुछ भी छोड़ें, जो भी बलोच तो है ना आप, तो कुछ अपने जो अक़दार हैं उनका ही ख्याल करें। इतवार की शाम न्यूयॉर्क शहर में टाइम स्क्वायर पर शाम 4 बजे हम एक एहतजाज कर रहे हैं। मैं भी वहाँ पर हाज़िर हूँगा। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं या उसके इर्द गिर्द हैं तो आप हर सूरत इस एहतजाज पर पहुँचिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।